हाँ तो भैया पारस नाम है सर मैंने। कैसा रहा आपका पेपर? ठीक रहा सर, मॉडरेट ही रहा मेरा पेपर। तो आपके 130 कर सकते हैं क्योंकि मैंने उतना ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन मेरे भी 121 है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग कर सकते हैं। तो मैथ रीजनिंग का वेटेज कितना देखने को मिला आपको? कितने 70 क्वेश्चन लगा होगा मुझे लगभग 70 हाँ 35 क्वेश्चन उसके होंगे और 25-30 क्वेश्चन इसके होंगे। 60 अगर मैथ की मैं बात करूँ तो जैसे कौन से टॉपिक्स आपको देखने को मिले हैं? रेशो का था, परसेंटेज का था, बोर्ड मास के क्वेश्चंस थे। हाँ और ये अगर इसकी बात करें हम एडवांस मैथ की, तो एडवांस मैथ में एक तो वही था जो सर्कल टिग्नोमेट्री वाला जो बोलते हैं अपन। हाँ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था, हाँ। sin थीटा cos थीटा वाला। नहीं, ज्योमेट्री से था, सॉरी ज्योमेट्री से। इसके पहला ये मेंसुरेशन से हाँ। थीटी वाले नहीं, ये नहीं थे क्वेश्चन, नहीं हाँ इससे क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जैसे कंप्यूटर में एक तो उन्होंने यूनिक्स का कमांड पूछी थी कि कमांड से क्वेश्चन नई कमांड बनाने के लिए क्या करते हैं। इसके अलावा की बात हाँ एक शिफ्ट की शॉर्टकट की पूछा था, और ये रॉयटर्स पूछा था। ये क्या बोलते हैं इनको, जो डिवाइसेस पूछी थी इनमें से कौन सी डिवाइसेस क्वेश्चन। मेमोरी से भी कोई क्वेश्चन दिखने नहीं मिला। अगर मेन रेगुलर ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में किस प्रकार से क्वेश्चन था? मैनेजमेंट में यही कि मार्केटिंग विपणन करना है आपको यदि, तो इसमें कौन सी सूटेबल कंडीशंस हैं इसमें, या फिर कोई एक दे दी एक सेंटेंस दिया, इसका ये वर्ड किसको रेफर करता, तो वो तो एक्चुअली पता नहीं था। तो वो कुछ बच्चे बता रहे थे कि मैनेजमेंट में ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन? हाँ एक दो क्वेश्चन ऐसे थे, 2-3 क्वेश्चन की नहीं समझ पा रहे थे उसमें क्या करते। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जैसे कि कैलेंडर और घड़ी से क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं, आपको कोई देखने को मिला है ऐसा? हाँ कैलेंडर से तो हाँ आया था, कैलेंडर से आया था। घड़ी से भी आया था, एक क्वेश्चन आया था, घड़ी से भी आया था। कि शिफ्ट में घड़ी और कैलेंडर नहीं देखने को मिला, तो घड़ी और कैलेंडर के सब क्वेश्चन थे इसमें जी। तो नया देखने को मिला है। हाँ इसमें कुछ कोई ये भी था, और सिंपल मतलब जो डायरेक्शन के 2-3 क्वेश्चन थे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है तो कौन सी डायरेक्शन में आफ्टर ऑल। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में इंग्लिश में ये पैराजम्बल थे, आइडियम्स थी, नरेशंस थे कि उसने एक सेंटेंस दिया, बीच में ब्रैकेट वो डैश लगा दिया, अब इसको फिलअप करिए कौन सी आइटम। नरेशन वो इससे जैसे कि भर के क्वेश्चन आ रहे थे, आज भी ऐसा ही? हाँ ऐसे ही थे, 3-4 क्वेश्चन थे। इसके अलावा और कुछ? और के इसके अलावा हिंदी में भी था, जो हिंदी में भी थी। हिंदी उतना कठिन नहीं था, लेकिन बस वही था, उसमें टाइम टेकिंग ये था कि उसको एक पैरा में जमाना है ABCD करके, तो ये सेक्शन उसमें टाइम टेकिंग। इसकी बात करें हम विलोम की या पर्यायवाची की, तो हाँ विलोम शब्द भी थे। हाँ कुछ तो ये शब्द युग में थे, अर्घ और अर्ध। हाँ अर्घ और अर्ध में के अर्थ एक्चुअल क्या है, विलोम अर्थ क्या है। अगर काल की बात करें, काल वाच्य, हाँ वाच्य, एक क्वेश्चन आया था इनसे। हाँ और इसके अलावा वर्णमाला से वही कि बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, इनमें से कौन नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन थे। इसके अलावा बात करें अगर रस छंद से एक ही क्वेश्चन था, बट उसको अर्थ को मिलाना था, इसमें कौन से संगत है। रस की बात करें, रस से कोई क्वेश्चन। अलंकार से भी कोई क्वेश्चन। समाज से? हाँ समाज में यही था, नहीं समाज से कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके। अगर लैब की बात करें तो लैब में हाईएस्ट क्या रहा है आपका? सर एक्चुअली मुझे नहीं पता, सॉरी सर। आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और आज की अगर हम एनालिसिस की बात करें तो यहाँ की लैब में हाईएस्ट 152 मार्क्स हमें देखने को मिले। हाँ अगर रीजनिंग की मैं बात करूँ तो रीजनिंग में इसकी बात करते हैं हम घड़ी की और कैलेंडर की। घड़ी और कैलेंडर से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप भी इसी प्रकार के एनालिसिस को देखने के लिए स्टडी चैंपियन एकेडमी से जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।